नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अयोध्या में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जो हमारी अयोध्या यात्रा है वो संपन्न नहीं हो सकती है उनके बिना, जिनसे चर्चा करनी है। जो रामलला विराजमान की जब भी चर्चा होती है वो सबसे चर्चित चेहरा हैं। पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से वो रामलला की सेवा अर्चना कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था बदलती हुई दिख रही है, पूरी अयोध्या बदलती हुई दिख रही है, नया स्वरूप आ रहा है। वर्णन जैसा किया जाता था उस तरह की अयोध्या बन रही है। देखिए, बहुत सुंदर है यहाँ पर, क्योंकि बहुत से पार्टियों के शासक आए, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक अयोध्या की उपेक्षा रही है, और ये भगवान राम की नगरी है जिसमें लाखों लाखों के लोग, करोड़ों करोड़ों के लोग भगवान श्री राम के उपासक हैं, उसके बाद भी शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह नगरी उपेक्षित रही। अब कोर्ट के आदेशानुसार भव्य मंदिर बन रहा है। साथ ही साथ सरकार की दृष्टि, वर्तमान सरकार की दृष्टि इस समय राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास हो, इसका भी कार्य शुरू है। यहाँ पर जो सबसे कमी रही यात्रियों के आने के लिए, वह एयरपोर्ट की कमी रही, वह भी बन गया है और आशा है कि इसी माह से नहीं तो अगले माह से वह भी चालू हो जाएगा, चलने लगेंगे और यहाँ पर एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। रेलवे स्टेशन बन गया, यह भी दिव्य रूप बनाया गया है। उसी प्रकार से जो सड़कें हैं अयोध्या के राम पथ के नाम से बनाई गई हैं, जो यहाँ से नए घाट से लेकर के और शहादतगंज तक बनी है। इसी प्रकार से ये विकास हुआ और भव्य दिव्य मंदिर रामलला का प्रथम तल बन गया है और सिंहासन बन गया है, और जहाँ पर रामलला का स्थापना होगी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये सारे कार्य जो दिखाई दे रहे हैं, यह हमारे माननीय योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का ये देन है, जो अयोध्या इस प्रकार से विकसित हो रहा है। महाराज श्री, आप इस पूरे बदलाव के साक्षी रहे हैं। आपने ढांचे के भीतर भी पूजा की, आपने टेंट में पूजा की, धूप सर्दी बरसात में, जब फटे हुए त्रिपाल को बदलवाने के लिए कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था। अब आप अस्थाई मंदिर में भी पूजा कर रहे हैं और भव्य मंदिर में राम जी जाने वाले हैं। ये पूरी यात्रा एक भक्त होने के नाते आपके हृदय में कैसी रही है? बहुत कठिनाई रही, बहुत समस्या रही कि जब भक्त अपने इच्छा अनुसार और भगवान के प्रति सेवा पूजा नहीं कर सकता तो बहुत कठिनाई होती है। जब यहाँ रिसीवर थे, विवादित ढांचा में रामलला थे तब भी थे, और गिरने के बाद में 6 दिसंबर को जब गिर गया वो विवादित ढांचा, रामलला तिरपाल में बैठ गए, सब परेशानियाँ रही, वर्षा की, गर्मी की, ठंडी की, सब परेशानी रही, क्योंकि वहाँ उसके लिए एक रिसीवर होता था। रिसीवर तो यहाँ मंडलायुक्त थे, जो मंडलायुक्त आता था वो रिसीवर के काम संभालता था, लेकिन उसमें कोई भी समस्या जब आती थी और रिसीवर से कहा जाता था, वो कहते थे कि बिना कोर्ट के आदेश से नहीं होगा। इसलिए कोर्ट का आदेश कह करके, जबकि इनको पूरा अधिकार था रिसीवर को कि वहाँ के भोग राग पूजा अर्चना में जो भी पैसे हैं वो देना पड़ेगा, देना चाहिए, और यह आदेश था। और देना भी सरकारी पैसे से नहीं था, जो दान पात्र में श्रद्धालु दान में देते थे उसी में से पैसे देना था, लेकिन वह भी नहीं देते थे, जिसके कारण तमाम परेशानियाँ थी। जो भी मांग करें उसमें सब में कटौती हो जाए। हम मांग करें कि हमको 10,000 चाहिए तो हमको 3,000 मिले, 5,000 मिले, इस तरह से रहा। तो समस्या हमारी बहुत कठिन रही, लेकिन 28 वर्ष तक उस समस्या को झेलते रहे। 28 वर्ष के बाद जब 1900 नवंबर में 9 नवंबर को यह आदेश हुआ कि नहीं, यहाँ रामलला विराजमान है, वो राम जन्मभूमि है, यह कोर्ट के आदेश होते ही, और साथ ही साथ यह भी कि एक ट्रस्ट बने, वो ट्रस्ट भी बन गया। अब रामलला की साई मंदिर में तो है, लेकिन सारी सुविधाएं हैं, सब व्यवस्था है और ठंडी से बचाव है
और गर्मी ठंडी बरसात सबसे बचाव है, इसलिए अब रामलला राहत में है और हम लोग भी राहत में हैं। महाराज श्री, आपने क्योंकि उस फैसले का जिक्र किया, जब ये अदालत का फैसला आया, हम अब पढ़ते हैं कि जब वो फैसला आया तब आपने रामलला को जगाया, शयन करा चुके थे और फिर आपने उन्हें आदेश सुनाया सुप्रीम कोर्ट का। जी, ऐसा है कि भगवान कहते हैं हम भक्त है पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ। इसलिए भक्त को चाहिए, पुजारी को चाहिए कि भगवान को क्या देना चाहिए, क्या आदेश देना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये सब उसी पुजारी के ऊपर निर्भर करता है। भगवान से निवेदन करते रहे और वह आशा रही कि वह परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन कितने वर्षों के बाद होगा यह निश्चित नहीं रहा। लेकिन परिवर्तन जब आदेश हुआ तो भगवान को ही हमको हर चीज़ बचा, जो भी समस्या आती है सबसे प्रथम प्रभु रामलला को ही बताते हैं। वही प्रकार से जब कोर्ट का आदेश हुआ उसको भी रामलला को हमने बताया कि प्रभु अब वो समय आ गया है जो आपका ये वनवास समाप्त होगा, जो कठिनाइयाँ आपने उठाई हैं यह समाप्त होने वाला है। और इस आशा से कि तो इसके बाद कहा गया कि भाई जो यहाँ मंदिर बनना है, इसने अस्थाई मंदिर बना करके रामलला को वहाँ स्थापित किया जाए। वह अस्थाई मंदिर बन गया, वहाँ रामलला विराजमान है। अब अस्थाई मंदिर के लिए वह भी भव्य दिव्य मंदिर बन गया है। हमें 22 जनवरी को रामलला वहाँ पर जाएंगे। महाराज श्री, देखिए कहा तो ये जाता है कि जी अदालत के फैसले से संभव हुआ, सरकारों की इच्छा शक्ति कितनी अहम हो जाती है इसमें? बहुत अहम होती है। इच्छा शक्ति यदि है तो बहुत कुछ हो सकता है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति न हो तो कुछ नहीं होता है। जैसे पिछले सरकारों में चाहे कांग्रेस की शासन रहा, चाहे सपा के रहा, बसपा के रहा, कभी भी इच्छा शक्ति भगवान राम के प्रति नहीं थी। यदि होती तो ये समस्या जो आज इतने वर्षों से झेलना पड़ रहा वह नहीं होता, सब पूरा हो जाता। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार के आने के बाद से जो विकास हो रहा, मंदिर बन गया प्रथम तल, आगे भी जो शेष है वो बनेगा और अयोध्या का विकास हो रहा है। कभी इस प्रकार से ध्यान किसी सरकार ने नहीं लिया जिस प्रकार से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दृष्टि अयोध्या के विकास में है। वह बहुत ही सुंदर है और निश्चित है कि कुछ समय में यह अयोध्या नगरी एक भव्य नगरी के रूप में दिखाई देगी और पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई देगी। और जो भी यहाँ धर्म में आएंगे, जाति चाहे बाहर के हों चाहे देश के हों, वो आकर के प्रसन्न होंगे, क्योंकि भक्तों की दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम कार्य हो रहा है। इसका अयोध्या का विकास और मंदिर तो बन गया, आगे जो शेष है वो बनता रहेगा। महाराज जी, थोड़ा सा अतीत में चलना चाहता हूँ मैं कि ये जब आपका चयन हुआ रामलला की सेवा के लिए, क्या आपके लिए चुनौतीपूर्ण था? आपके जहन में क्या ख्याल थे आपके मन मस्तिष्क में? क्योंकि ढांचे के भीतर पूजा करनी थी, विवाद बहुत ज़्यादा था, बार बार हटाने की बात होती थी, फिर विध्वंस भी आपने देखा, आप रामलला को वहाँ से लेकर भी गए। देखिए, उस समय की बहुत कठिन समस्या रही और कठिन समस्या से हमको जूझना पड़ा, क्योंकि रिसीवर उस समय नहीं था। रिसीवर के मृत्यु के बाद यह सारी जिम्मेदारी प्रशासन को मिली। प्रशासन में एडीएम प्रशासन उमेश चंद तिवारी थे, उनके वो रिसीवर बनाए गए और उन्हीं के माध्यम से यह कार्य संपन्न हुआ और हमारा भी चुनाव उसी बीच में हुआ। और इसने जो जिस पुजारी को हटाया गया था, एक वो भी विरोधी था, उसके वर्ग के लोग विरोधी थे और भी बहुत से समस्या रही, लेकिन रामलला की कृपा से सारी समस्याओं का समाधान हुआ। और मैं करीब 8-9 महीने उस विवादित ढांचा में पूजा किया। इसके बाद 6 दिसंबर को गिर गया तो त्रिपाल में रामलला आ गए, तो वहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन त्रिपाल में आने के बाद बहुत समस्या रही। और ये समस्या केवल रिसीवर जो बने हैं, रिसीवर की उपेक्षा से रही, इसीलिए बहुत ही कठिनाई उठाना पड़ा और वह कठिनाई समाप्त हो गई।
और आशा रही कि हाँ भगवान राम की कृपा होगी तो यह जो समस्या है समाधान हो गया। अब मंदिर बन रहा है। 2.5 दशक तक आपने टेंट में वो पूजा अर्चना की, क्या हृदय में ये भाव आ गए थे महाराज जी कि कभी बनेगा या ऐसे ही चलेगा, अब मंदिर बन भी पाएगा, रामलला विराज पाएंगे क्या? देखिए जो भक्त होते हैं वो भगवान के आश्रित होते हैं। हमको ये विश्वास था, क्योंकि ये कभी भी जैसे होता है ना कि मन विचलित हो जाए, मन घबरा जाए, परेशानियां उत्पन्न हो जाएं, ऐसे टेंशन उत्पन्न हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। पूजा होती थी और यह आत्मबल रहा कि नहीं ये परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि परिवर्तन जैसे भगवान राम जब वनवास गए थे तब उसके बाद 14 वर्ष के बाद परिवर्तन हो गया, आगे अपने राज्य में आ गए। और जाते समय जब माता सीता जी ने भी हट किया कि नहीं हमको भी साथ में चलना है, भगवान राम जी ने बहुत कुछ समझाया, नहीं मानी। उन्होंने कहते थे कि अवध दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा, यह समय 14 वर्ष बीतते समय नहीं लगेगा। उसी प्रकार से रहा कि ऐसा समय जरूर आएगा कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसी आशा पर 28 वर्षों तक रामलला का पूजा अर्चना उस तिरपाल में हम करते रहे। महाराज श्री, हमने देखा वो तस्वीरों को, जब प्रधानमंत्री आए वो दंडवत हुए रामलला के आगे, बहुत चर्चा रही उन तस्वीरों की। आपने प्रधानमंत्री उनकी पूजा करवाई है, मुख्यमंत्री की तो आपने अनेक बार पूजा करवाई है। ये भाव जो है प्रधानमंत्री के, आप पुजारी होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं उस रूप को? देखिए प्रधानमंत्री ने स्वयं पूछा कि यह जो कार्य सब हो रहे हैं इसमें आपको कैसा लग रहा है, मैं जो मंदिर बन रहा है और ये सब कार्य हो रहा है ये कैसे बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हम कहा कि आपकी देन है प्रधानमंत्री जी, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रयास से, मुख्यमंत्री के प्रयास से आज वह भव्य मंदिर बन रहा है। शुरू हुआ था मंदिर बनने के उस समय की बात है, तो ये निश्चित है बन जाएगा, क्योंकि प्रारंभ कार्य हो गया तो पूरा होगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत संतुष्ट हुए और हमसे पूछा भी इस प्रकार से। हमने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, और ये जो अच्छा जो होता है वो किसी न किसी के माध्यम से होता है। वो प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ, उन्हें शिला पूजन शिलान्यास ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भव्य मंदिर बन गया है। महाराज श्री, पहले तो ये कहा गया कि विवादित स्थल है, राजनेता आने से कतराते थे, फिर तो सारे विवाद समाप्त हो गए, मंदिर बन रहा है। अभी भी दूसरे दलों के नेता आपको दिखते हैं वहाँ? नहीं, दूसरे दल के नेता नहीं चलते, कभी कदाचित कोई आ जाते हैं, हो जाता है, लेकिन नहीं आए थे। बीच में वो उद्धव ठाकरे जी के लड़के आए थे, आदित्य ठाकरे आए थे। उसी प्रकार से और पार्टी के तो कोई आया नहीं। हाँ, इधर के जो अयोध्या के आसपास के हैं कुछ नेता लोग कभी कभी आ जाते, बड़े नेता नहीं आते। बड़े नेता कोई नहीं आता। घबराहट यहाँ तक कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया जितना हमारे आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया कि जब भी समीक्षा की जरूरत पड़ती है वो तुरंत आ जाते हैं। आवाज़ ऐसे करते नहीं, तो जो काज हो रहा है कि होता ही वो सब के सब कागज पर हो जाता, सड़क बन जाती, मंदिर बन जाता, सब कुछ बन जाता। लेकिन यह सूझबूझ और प्रयास मुख्यमंत्री जी का है कि बराबर समीक्षा देखते रहते हैं, आते रहते हैं, क्या काम हुआ, क्या नहीं है, क्या बाकी है। और इस पर यह जो प्रशासन है यह भी सतर्क हो जाता है कि मुख्यमंत्री आ जाते हैं, इससे सब खड़े हो जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की देन है, जितने जल्दी ये कार्य हो रहा है इतने जल्दी नहीं होता, 2-4 साल भी लग सकता था इस प्रकार के विकास में, लेकिन वो बहुत ही जल्दी हो रहा है और बहुत ही काम आधा से ज़्यादा हो चुका है। कुछ सड़कों की बाकी है, वह सब पूरा हो रहा है। निश्चित है कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस
नगरी अयोध्या को त्रेता युगी नगरी बनाएंगे, ऐसा उनकी घोषणा है। वो बनने के उस रूप में चल रही है। ये निश्चित है कि दर्शनीय नगरी के रूप में कभी न कभी दिखाई देगी। महाराज श्री, क्योंकि मैं उस बात को जोड़ रहा हूँ, दूसरे दलों के नेता नहीं आते और जो निमंत्रण दिया गया लेफ्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, उन्होंने मना कर दिया कि ये जो है राजनीतिकरण हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि निमंत्रण ऐसे लोगों को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो राम विरोधी हैं, ऐसे राम विरोधियों को राम के यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि ये बुलाते हैं तो वह भी उसी रूप में आ जाएंगे। इसलिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धा रखते हैं भगवान पर, विश्वास रखते हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको निमंत्रण देना चाहिए। और जो विरोधी हैं वो तो क्या करी हैं, वो तो और हंसी उड़ाएंगे, इसलिए उनको निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए। लेकिन समाज को देखते हुए जो निमंत्रण दिया गया है और लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या नहीं सोचेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे या इनकार कर देंगे, क्योंकि जब भगवान राम को ही काल्पनिक कहने वाले हैं तो भगवान राम सर्वव्यापक परमात्मा है और जिनके दृष्टि में सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अर्थ ही है कृते च प्रतिकर्तव्यम इस धर्म सनातन है। उस सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं वो भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं वो तो आएंगे ही, और जो नहीं रखते हैं उनके निमंत्रण की जरूरत नहीं है। और निमंत्रण दिया भी गया तभी वो नहीं आएंगे, और आएंगे तो उनका सम्मान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान रामलला के लिए जो ही आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। और जिस रूप में हमारे श्रद्धालु आएंगे उसी रूप में उनका भी सम्मान किया जाएगा। महाराज श्री, क्या असहज हो जाते हैं? अभी भी वोट बैंक का डर है, जो नेता नहीं आ पाते? वो तो निश्चित है। वो जो जय सिया राम बोल दो तब वो उनको लगता है जय सिया राम का है, समझे? ये तो भाजपा का नारा है। उसी प्रकार से कुछ भी राम के संबंध में कहा जाए तो ही कहेंगे कि तो भाजपा के है। जय सिया राम कोई भी व्यक्ति दूर से बात बोल दे तभी वो कहेंगे तो भाजपा के। तो इसी स्थिति में उनको ये है कि भाजपा भगवान राम को वोट बैंक बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा ने भगवान राम पर श्रद्धा विश्वास और आशा रखी है, इसीलिए उसका सारे कार्य सिद्ध होते हैं और वो सत्ता में है। और उसने अपने घोषणा पत्र में ही भगवान राम के मंदिर का चर्चा किया है, इसलिए वो सत्ता में है और जो विरोधी हैं वो बाहर हैं। अंत में महाराज श्री, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक इच्छा रखते हैं। 1949 में ढांचे में जो प्रकटीकरण है, हमने ये पढ़ा कि उसका आप पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिस तरीके से प्रभु जो वहाँ पर रामलला प्रकट हुए। देखिए, प्रकट होना ये हमारे गुरु जी थे, आज हमारे बीच में नहीं है। श्री अभिराम दास जी महाराज जी और अयोध्या के संत थे, और सहयोग जो था वो दिग्विजय नाथ जी जो गोरखपुर के, इनके दादा गुरु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के थे, उनका। और यहाँ का जो के नायर जिलाधिकारी थे और सिटी मजिस्ट्रेट जो थे और ठाकुर गुरदत सिंह जी ने, इन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। और प्रशासन के सहयोग न होता तो विशेषकर डीएम साहब ने, जब यह गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और उनका आदेश हुआ कि नई मूर्ति को हटा दिया जाए, तो इन्होंने कहा देखिए कितनी जनता थी, सारे आसपास के लोग पूरे अयोध्या में व्याप्त हो गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी, कहें कि किस पर गोली चलावें, कैसे मूर्ति हटावें। अंत ने उनको भी पराजित होना पड़ा, मूर्ति नहीं हटी। फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको कुर्क कर दिया। कुर्क करने के बाद में रिसीवर नियुक्त कर दिया, और उस समय रिसीवर जो नगर पालिका के चेयरमैन थे उन्हें को रिसीवर बनाया गया। और उसके बाद में पूजा अर्चना शुरू हो गई, और उतने देर तक पूरी अयोध्या के सारे मंदिर के पूजा अर्चना मंदिर सब बंद हो गए थे कि जब तक रामलला की पूजा नहीं शुरू होगी तब तक किसी मंदिर में पूजा नहीं होगी। ऐसा अयोध्या वासियों ने तय किया, बड़ा संकल्प हुआ। और इसके बाद जैसे ही
आदेश हुआ, पूजा शुरू हुई रामलला की। वैसे सारे अयोध्या के हर मंदिरों के फाटक खुल गए और सब में पूजा होना शुरू हुआ। महाराज श्री, जितने सनातन धर्मी हैं, राम को मानने वाले हैं, 22 जनवरी उनके जीवन का कितना बड़ा दिन है, और किनको याद करने की बात होती है, वो कार सेवक जो प्राणोत्सर्ग कर गए, वो बड़े बड़े संत, इस आंदोलन से जुड़े लोग जो इस धरती से चले गए इस दिन को देखने के लिए। देखिए यस्यास कीर्ति सजीवन, जिसने कीर्ति किया है, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लगा दिया, वाल्मीकि जीवित हैं, तुलसीदास जीवित हैं, उसी प्रकार से तमाम ऐसे कीर्ति करने वाले जीवित हैं। उसे जिसने जिन लोगों का इस आंदोलन में, राम मंदिर के निर्माण में प्राण का उत्सर्ग किए, प्राण का त्याग किया और यहाँ बलिदान दिए, शहीद हुए, ऐसे सभी लोग जीवित हैं और उनकी कीर्ति है। और यहाँ भी अधिकतर लोगों का फोटो के साथ मंदिर में उनका लिख करके बताया जाएगा कि इस मंदिर के आंदोलन में कौन कौन थे और किस प्रकार से उन्होंने इस मंदिर के प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ये सारी बातें होंगी, इसलिए निश्चित है वह उस शरीर से तो नहीं है, लेकिन आत्मा से वो भी आज जीवित हैं। और जैसा कीर्ति, जैसा शास्त्रों में है, वो जीवित हैं, उन्होंने कीर्ति किया, उनके प्रयास से आज भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए वो सब के सब जितने भी यहाँ बलिदान हुए हैं वो सब जीवित हैं। महाराज श्री, हम जब लोगों से यहाँ बात करते हैं अयोध्या में, जो बाहर से भी आए हैं, वो भी सही मायनों में तो ऐसा लग रहा है कि दीपोत्सव, दीपावली अब है, राम अब लौट रहे हैं और वनवास अब खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वनवास ही नहीं, आप समझिए कि जिस दिन रामलला 22 जनवरी को हो जाएंगे, उसी दिन एक सारे देश में यह दीपावली मनाई जाएगी। और दीपावली इसलिए मनाई गई कि राम विराजमान हो जाएंगे भव्य मंदिर में। साथ ही साथ राम के आने से जो राम राज हुआ था, उस राम राज का शुरुआत होगा। और जैसा कुछ लोगों को प्रयास है, तो यह हिंदू राष्ट्र का भी शुरुआत ही होगा। इसे राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये सारे शोक संताप समाप्त हो जाएंगे और सभी लोग प्रसन्न होंगे, और इस प्रकार से राम राज का शुरुआत होगा। अब महाराज जी, आपका अपना अनुभव रामलला की पूजा अर्चना करने का, और ऐसा सौभाग्य, ऐसा अनुपम सौभाग्य आपके जीवन में आया, कई बार आप सोचते हैं कि ईश्वर ने मुझे चुना? देखिए, यह जन्म किस जन्म का, किसी जन्म, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म भी होता है, किसी जन्म का पुण्य जरूर रहा। यदि नहीं होता तो हम वहाँ इतने दिनों तक, कोई भी पुजारी वहाँ नहीं हुआ, कोई 6 महीना रहा, कोई 1 साल रहा, ऐसे ऐसे पूजा तो होती रही। लेकिन अस्थायी रूप से जिस प्रकार से हमें दायित्व मिला, जिस प्रकार से हमने रामलला के कृपा से प्रयास किया और उसका निर्वहन करते आए, वह भी रामलला की ही कृपा माने, क्योंकि उनकी परमात्मा की इच्छा बिना संसार में कुछ होता ही नहीं। इसलिए उनकी इच्छा थी, जब इतने दिनों तक हम रामलला की सेवा में हैं, और आगे भी जब तक पौरुष शक्ति लगेगी तब तक हम सेवा करते रहेंगे। यह हमारी सौभाग्य है। सब कुछ देखा है इन्होंने, सारी यात्रा इनके समक्ष हुई है, वो यात्रा निरंतर चल रही है। 22 जनवरी को लेकर आह्लादित हैं और भाव से भरे हुए भी हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।